एक वक्त ऐसा था जब गांव की औरतों ने पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक कर अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उन्होंने कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। इसी जज्बे से जन्म हुआ चिपकू मूवमेंट का। आखिर ये तारीख क्या थी, कैसे शुरू हुई और कैसे इसने पूरे मुल्क की सोच बदल दी, और क्या आज भी एक नए चिपकू आंदोलन की ज़रूरत है? आज के वीडियो में इसी दिलचस्प कहानी को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एमसीजे डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं दयान खान। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत अहम तहरीक चिपकू आंदोलन के बारे में। ये सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसान और कुदरत के रिश्तों को बचाने की कोशिश थी। 1970 के दशक में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जंगल पर निर्भर थे। लकड़ी, चारा, पानी और खेती सब कुछ जंगल से जुड़ा था। लेकिन जब बाहरी ठेकेदारों को पेड़ काटने का ठेका दिया गया, तब गांव वालों को महसूस हुआ कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ कटेंगे तो मिट्टी बहने लगेगी, पहाड़ों में दरारें पड़ने लगेगी और बाढ़ का खतरा बढ़ने लगेगा। लोग समझ गए कि अगर जंगल खत्म हुआ तो उनकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी फिक्र ने एक आंदोलन को जन्म दिया। लोगों ने फैसला किया कि पेड़ों को बचाया जाएगा। जब लकड़ी काटने वाले आए तो गांव के लोग पेड़ से चिपक गए, इसीलिए इसका नाम चिपकू आंदोलन पड़ा। अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के मंडल गांव में इस तहरीक की शुरुआत हुई। यहाँ लोगों ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अमन के साथ विद्रोह किया। ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे बड़े जन आंदोलन में बदल गई। लेकिन 26 मार्च 1974 को रेनी विलेज में जो हुआ, उसने इस आंदोलन को पहचान दी। जब मर्दों को गांव से दूर भेज दिया गया और ठेकेदार पेड़ काटने आए, तब एक बहादुर औरत गौरा देवी ने 27 औरतों के साथ पेड़ों को गले लगाया। उन्होंने ठेकेदारों से कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पैगाम था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सुंदरलाल बहुगुणा का बड़ा किरदार रहा। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी का सहारा है। उनका मशहूर नारा था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। साथ ही चांदी प्रसाद भट्ट ने लोगों को एकजुट किया और इस तहरीक को मजबूत बनाया। चिपकू आंदोलन का मकसद था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकना, पर्यावरण बचाना, मिट्टी के कटाव को रोकना, बाढ़ से बचाव करना और गांव वालों के हुकूक की हिफाजत करना। इसी तहरीक का असर इतना गहरा था कि अक्टूबर 1980 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयन इलाके में हरे पेड़ काटने पर 15 साल की रोक लगा दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। चिपकू आंदोलन ने दुनिया को बताया कि बगैर हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। यह आंदोलन आज भी एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये है, क्या पेड़ बचाने की लड़ाई ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आज भी फॉरेस्ट लॉस एक बड़ा इशू है। जंगल कट रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जब पेड़ कटते हैं तो नुकसान सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, क्लाइमेट चेंज तेज़ होता है, गर्मी बढ़ रही है, हीट्स वेव तेज़ हो रहा है, बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है, कभी सूखा कभी अचानक बाढ़, मिट्टी का कटाव और लैंडस्लाइड बढ़ रहा है, जानवर और परिंदे खत्म हो रहे हैं, पानी की स्रोत सूख रहे हैं। और याद रखिए, पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। चिपकू आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत गांव की औरतें थीं। उन्होंने साबित किया कि कुदरत की हिफाजत सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, आवाम की भी जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज और जंगल की कटाई एक बड़ा मसला बन चुका है। चिपकू आंदोलन का पैगाम बहुत अहम है, क्योंकि जंगल बचेगा तो ज़िंदगी बचेगी, पेड़ बचेगा तो मुस्तकबिल बचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं
क्या आज भी एक नए चिपकू आंदोलन की ज़रूरत है? तब तक के लिए देखते रहें MCJ डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।